तुम भी कुछ करोगे कि बस खा पी करके आवारों की तरह इधर उधर घूमते ही रहोगे? कुछ काम धाम तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई में मन तो लगता नहीं है, बस देखो इधर आवारों की तरह घूमते टहलते रहोगे। तुम्हारा तो भगवान बेड़ा पार करेंगे, तुमसे तो बातें करना बेकार है। बाबूजी, मैं पूरे कॉलेज में टॉप किया हूँ। शाबाश बेटा शाबाश, तुम लोगों ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। बहुत सही बेटा, उस निकम्मे की तरह तुम लोग मत बनना। अरे यार क्या करें, आज फेल हो गया हूँ बाबूजी। आज फिर डांट सुनना पड़ेगा। देखें बाबूजी हैं कि नहीं। लग रहा है बाबूजी नहीं है, चुप्पी से निकल लिया जाए। राजा, मुंह लटका के क्यों खड़े हो? जरूर फेल हो गए हो। दिखाओ अपना मार्कशीट दिखाओ तो। मुंह लटका के खड़े हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। देखें मार्कशीट, ये देखो 5 का 5 विषय में फेल है। ये 2 भाई अच्छे मार्क्स से नंबर लाए और तुम ये क्या लाए हो? फेल। इतना अच्छा रिजल्ट तुम्हारा है, तुम तो शकल मत दिखाओ, निकलो मेरे घर से, नालायक कहीं के। आज के बाद कदम मत रखना मेरे घर, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दिखना भी मत। ले जाओ अपना ये मार्कशीट। अरे यार मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फेल भी हो गया, बाबूजी आज घर से भी भगा दिए। मेरे पास कोई डिग्री उग्री भी नहीं है कि कोई हमें जॉब देगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें यार। अरे राजा भाई, बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई बात है क्या? हाँ भैया, क्या हो गया? मेरे सारे भाई कुछ न कुछ कर रहे हैं, इसलिए बाबूजी उन सबों को बहुत मानते हैं। आज मुझे तो वो घर से भी बाहर निकाल दिए हैं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। ऐसी बात है? भैया मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कोई मुझे काम देगा। राजा, मैं एक बात कहूँ, मेरी बात मानोगे? हाँ भैया बोलिए। राजा, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? पर भैया। राजा, कुछ सोचो मत, मैं तुम्हें उस योग्य बनाऊंगा कि तुम्हारा घर क्या, तुम्हारा पूरा गांव तुम्हें सलाम करेगा। हाँ भैया, मैं तैयार हूँ। राजा भैया, आपको देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। क्या? हाँ सही कह रहा है, सही सुन रहे हो। अरे राजेश भाई, आओ आओ आओ, बड़े दिन बाद इस गरीब के कुटिया में पधारे हो। बैठो बैठो। और बताओ भाई, क्या हालचाल है? ठीक है। बेटा विनीत, जरा पानी पीने के लिए लाओ। जी पिताजी। और बताइए, सब कुशल मंगल? बड़े दिन बाद आए हो यार, बड़े दिन बाद दिखे हो आज। पानी लीजिए आप लोग। और भाई राजेश, आप भैया का परिचय? हाँ भैया, आए हैं आपके यहाँ अपनी लड़की के रिश्ते के लिए। अच्छा अच्छा, पहले पानी पीजिए आप लोग। तब आप तो लड़का देखे ही हैं। हाँ, लड़का सरकारी सर्विस में है, घर जमीन और द्वार पे देखे ये ट्रैक्टर उक्टर खड़ा है,
संपन्नता तो है ही, किसी चीज़ की कमी है नहीं, लड़का सर्विस में है, तो बता दीजिए भैया, सब तो ठीक है। भैया अभी तो देख ही रहे हैं, सब घर द्वार देख रहे हैं। ठीक है। भाई साहब जरा लड़के को बुलवा दीजिए, हम देखना चाहते हैं। ठीक है बेटा बेनी, जरा देखो राजा को ले आओ। ठीक। ठीक है बेटा, आप जाओ। कुछ देर देखने के बाद। ठीक है। हमें घर और बार दोनों पसंद है, अब आप आगे बात कर लीजिएगा। ठीक है। यार राजा अभी आया नहीं, आज आने वाला था वो काम पे। कहीं फंस तो नहीं गया, कोई परेशानी तो नहीं हो गई उसको। चलते हैं, पता करके आते हैं। भैया को तो सब पसंद है, पंडित जी को बुला के शुभ मुहूर्त देख लिया जाए। ठीक है, पंडित जी को बुलवा देते हैं। बेटा बेनी जी, पंडित जी को बुलवा लाओ जी। क्या तो देखना है, दिन बारी देख करके शुभ निकाल दें। पंडित जी देख लीजिए, कोई अच्छा शुभ मुहूर्त हो तो देख करके बताइए। ठीक है, लगन निकाल दिया जाए। इसमें तो 2 लगन है जी, 22 अप्रैल का और 14 अप्रैल का। तो 22 वाला रख दीजिए पंडित जी, बढ़िया है। ठीक है, हाँ अच्छा है। ठीक है, वही आप कर दीजिए। ठीक। ठीक है, आप भी संतुष्ट है? ठीक। निकाल लीजिए बेटा विनीत, कागज पेन देना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कन्या को बुलाइए भाई। अजी सुनते हैं, क्या हुआ? चलिए कहीं कल घूम के आते हैं। अरे पगली, चलो किसी और दिन चलेंगे, कल का दिन रहने दो, ठीक है?
आज के लिए घूमने के लिए। चलिए कहीं चलते हैं। अंजलि, मैं तुझे एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। कैसी सच्चाई? एक ऐसी सच्चाई जिसका बुनियाद केवल झूठ पे खड़ा है। कैसी सच्चाई? क्या हुआ? क्या बात कर रहे हैं? वो है हमारे शादी का राज, बहुत बड़ा राज है। मेरी शादी ना झूठ बोल के हुई है। झूठ? कैसा झूठ? मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ, मेरा कोई जॉब वॉब नहीं है, मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं है। क्या? हाँ, इतना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ? हाँ अंजलि, यही सच्चाई है मेरी। मुझे नहीं रहना तुमसे जाने गवार के साथ। मैं अभी के अभी यहाँ से जा रही हूँ। राजा का एक्सीडेंट हो गया है। मर जाने दो नालायक को, वैसे भी किस काम का है, मरने दो, जाओ। तुम तो जाओ, तुम्हारा भाई है। क्या करे यार, चले दिखा दें, आखिर भाई है, कुछ हो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। चलते ही हैं। इनके साथ में कौन है? मैं ही हूँ। आप कौन लगते हैं इनके? कुछ लगते नहीं है, बस एक इंसानियत का रिश्ता है। कुछ लगते नहीं है, बस एक इंसानियत का रिश्ता है।
नमस्कार सर। प्लीज सिट डाउन। सर अब मेरे पेशेंट की क्या हालत है जो देखिए एक्सीडेंट हुआ था? देखिए अभी पेशेंट की आपकी कंडीशन बहुत ही डाउन है, बहुत ही क्रिटिकल है जी अभी, सर। क्योंकि सर में बहुत गहरी चोट आई है आपके पेशेंट की। पेशेंट अभी आपका अनकॉन्शियस है। तो सर हाथ पाँव में तो चोट है या फिर बस सर में ही चोट है? सर में काफ़ी गहरी चोट लगी है, पैर अभी सही है, हाथ भी सही है, पैर सर में चोट लगने की वजह से आपका पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल है, अनकॉन्शियस है। जब अभी होश में आता है फिर मैं आपसे बात करके फिर बताता हूँ अभी, ठीक है? तो क्या सर मैं अपने पेशेंट को देख सकता हूँ? देख सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन बात नहीं कर पाएंगे अभी। बात नहीं कर पाएंगे सर? नहीं, बिल्कुल पेशेंट कोमा में है, कैसे बात कर पाएंगे? ठीक है सर। ठीक। तो देख लेते हैं। राजू, अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है सर, अब काफ़ी राहत है। थोड़ा थोड़ा सर में दर्द है। थोड़ा सर में दर्द है, हाँ हाँ वो भी ठीक हो जाएगा। चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं ना हो रही है? नहीं सर। अब आपका पेशेंट काफ़ी ठीक है, ठीक? सर अब कुछ ठीक है? हाँ, कुछ ठीक नहीं, बहुत ठीक है। कल तक आप डिस्चार्ज करा लीजिए। अच्छा, कल डिस्चार्ज हम करा हाँ, सकते कल डिस्चार्ज करा सकते हैं बिल्कुल। हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। पेशेंट आपका ठीक है, इसको बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा, जी। टेंशन में नहीं रखिएगा। अरे नहीं सर, एकदम कोई टेंशन नहीं। ठीक राजू, ठीक है सर। दवा टाइम पे लेते रहना, सही हो ओके जाओगे। सर। ठीक है सर। सर क्या हाल है? इतना कुछ हो गया, बताए कुछ नहीं। पेशेंट अब आपका सही है, आज मैं डिस्चार्ज कर दे रहा हूँ। बीच बीच में फॉलोअप में दिखाते रहिएगा आप, ठीक? अच्छा सर, अभी दवा भी चलेगी? जी, मेडिसिन चलेगी इनकी। हाँ सर। एक कुछ टेस्ट है, फॉलोअप में आके करा के दिखा दीजिएगा, ठीक? तो चलेगा सर, करते हैं सर। संभाल के राजा। संभाल के आराम से, एकदम आराम से राजा। सर अभी भारी लग रहा है कि हल्का है? हल्का हल्का भारी लग रहा है। चलो ठीक हो जाएगा, आराम करो, चल के घर पे। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद राजा जी ने देखिए ये नया बंगला लिया है। रमेश भाई सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा खेल खेला जाए क्या खेल भैया? कि ये समझ में आ जाए कि दुनिया कितना स्वार्थी है। सबसे रिश्तेदारों में या घर पे ये कहलवा दिया जाए कि राजा को कोई भयंकर बीमारी है, वो अपना जगह, जमीन, जायदाद, बंगला, गाड़ी सब कुछ उनके नाम करना चाहता है। फिर देखते हैं कौन आता है। हाँ भैया, ये अपनों को पहचानने के लिए ये तरीका तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा किया जाए जी भैया। और आप तुरंत जाके सबसे कह दीजिए। ठीक है। ठीक है, जाइए। आप तो वही है ना जो हॉस्पिटल में अपने भाई को पहचानने से इनकार कर दिए थे? आज वो आपके राजा भैया कैसे हो गए? आइए, अच्छा ठीक है, बैठिए। राजा बेटा, मेरा राजा बेटा किधर है?
कौन राजा बेटा है? उस दिन तो आप एक्सीडेंट में बोल रहे थे कि जाने दीजिए, वो नालायक है, उसको मर जाने दीजिए। फिर कहाँ से वो आपका राजा बेटा हो गया? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कहाँ है मेरा बेटा, एक बार मिलवाइए। अच्छा आइए बैठिए। कहाँ है तेरा राजा? ये देखिए, इनको कहते हैं जीवन साथी। और उस दिन आप क्या कही थी? नालायक, निकम्मा, भिखारी, और आज वो आपके पति हो गए। आइए, अच्छा बैठिए। कोई बात नहीं है, आपका राजा सेफ है। केवल हम लोग यही देखना चाहते थे कि जब कल राजा के पास पैसा नहीं था तो ना ही उसके पिताजी थे, ना ही उसके भाई थे, और ना ही उसकी बीबी थी। और जब आज राजा के पास पैसा हो गया तो उसके पिताजी भी आ गए, भाई भी आ गया और बीबी भी आ गई। जाइए, आप लोग मिल सकते हैं। वाह रे स्वार्थी संसार। राजा, राजा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो आपके साथ गई। इतना बड़ा घटना घटा, आप कुछ भी नहीं बताया हम लोगों को। अरे पागल, भैया हम लोग को माफ कर दीजिए प्लीज भैया। अरे अरे ये क्या कर रहे हो पागल? नहीं नहीं राजा, हम हाथ जोड़ते भैया, हैं, आप माफ एक बार कर दो में कुछ प्लीज। बताएं। अरे पगली, ये सब किसके लिए है? आप लोग इतना एब्सेंट क्यों हो रहे हो? फिर भी भैया आपको एक बार बताना चाहिए था ना, आप कुछ भी कोई बताया बात नहीं बाबू, आप लोग अब से मेरे साथ हो ना, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ये तो हमेशा था आप लोगों के लिए, बस केवल दूर थे, कह नहीं पा रहे थे। और प्यार तो वही है जो कल था। और इसमें चिंता कर पागल, इसमें चिंता करने कोई बात नहीं है। क्यों इतना परेशान हो रहे हो आप लोग? बाबूजी, बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। अरे बाबूजी, बहुत बड़ी ये आप गलती क्या हो कर गई। रहे हैं? माफ कर दो मुझे। अरे बेटा। अरे अरे बहुत बाबूजी, बड़ी गलती ऐसा हो करके गई। मुझे शर्मिंदगी मैं नहीं नजर नहीं मिला बाबूजी, पा अरे रहा हूँ नहीं बेटे। नहीं नहीं, अरे इतना बाबूजी, बड़ा गलती मैंने किया। मेरा तो स्थान आपके चरणों में है। नहीं बेटा, नहीं बेटा। बाबूजी तो हमेशा था। और आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है बाबूजी। मैंने बहुत बड़ी गलती की बेटा। अरे बहुत नहीं, बड़ी गलती की। आपसे बढ़कर बहुत मेरे बड़ी लिए गलती कुछ की नहीं बेटा। है। ये रुपया, पैसा, धन दौलत सब तुच्छ है। बस यही बाबूजी, बेटा, मैं आप समझ नहीं पाया ये बेटा। करके मुझे शर्मिंदा मत करिए। नहीं बेटे, नहीं नहीं बाबूजी, आज से हम हमेशा साथ रहेंगे बेटे। ये सब लोग, हम लोग सब लोग साथ मिल के रहेंगे।